एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक विकल्प पे। और आज के वीडियो में हम लोग इंग्लिश का पूरा पैटर्न देखेंगे कि हमारा 2027 के बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है उसमें कौन नंबर पे कौन सा सवाल रहेगा। इनफैक्ट हमारे बुक से और हमारे ग्रामर सेक्शन से क्या क्या पूछे जाते हैं, हर चीज पे आज हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज हम देखो, हम ऑर्गेनिक तरीके से बात करते हैं, हम नेचुरल तरीके से बिल्कुल बात करते हैं, हवा में रह के बातें नहीं करते। तो आपको पूरे बेहतर तरीके से नंबर लेकर आना है, आपको मचाना है और आपको नॉलेज भी गेन करना है, क्योंकि ग्रामर जो आज आपने पढ़ लिया ना वो आपको आगे बहुत हेल्प करने वाला है। तो शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में अभी मत रहना। अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हो तो आप बाद में देखना यार, शॉर्ट ट्रिक अगर आपको देखना है तो क्या कहोगे, ठीक है भैया। तो आ जाओ। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सबसे पहले बाबू क्या देखेंगे, तो हम लोग आज देखेंगे हमारा किताब कौन है। तो किताब का जो नाम है उसका नाम है रेनबो पार्ट 2। पार्ट 1 आपने 11th में पढ़ा होगा, दरअसल ये पार्ट 2 है अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो। किताब का नाम है रेनबो। क्लियर है। ये जो आपके इंग्लिश के एग्जाम है ना बाबू, ये जो आपके इंग्लिश के एग्जाम है, पूरे पैटर्न को पहले हम लोग समझते हैं। ये जो इंग्लिश का एग्जाम है ये टोटल 100 मार्क का पूछा जाता है, यानी 100 नंबर का। इसको ना दो सेक्शन में बांटा गया है। एक तो जो आपका सेक्शन दिया गया है वो ऑब्जेक्टिव का सेक्शन दे दिया गया है, और दूसरा जो सेक्शन इसका दिया गया है वो सब्जेक्टिव का दिया है, यानी क्वेश्चन आंसर वगैरह लिखने वाले पोर्शन होते हैं सब्जेक्टिव। कहोगे ठीक है। हमारा जो पहले किताब है उसको समझते हैं। हमारा रेनबो किताब है। आप कहोगे हाँ सर, अभी आपने देखा पार्ट 2 आपने देखा ना रेनबो किताब, इसमें भी दो सेक्शन आपको पढ़ना है। एक तो आपको पढ़ना है प्रोज बाबू, जिसके अंदर में आपको 11 गो टोटल चैप्टर मिलेंगे। पहला इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, दूसरा भारत इज माय होम। इस तरीके से करके, अगर आपको नहीं दिख रहा है जस्ट वेट गाइस, इधर मैं कर लेता हूँ। अब आपको दिख रहा होगा। इस किताब के टोटल दो गो सेक्शन है। एक है प्रोज, इसमें 11 गो चैप्टर है, और दूसरा है आपका पोएट्री, है ना, दूसरा है आपका पोएट्री, जिसके अंदर में आपके टोटल 10 गो चैप्टर है। यानी पूरा अगर हम बुक की बात करें तो 21 गो चैप्टर आपको किताब से पढ़ना है। कहोगे ठीक है। और बाकी ग्रामर्स के चैप्टर है, मैं आपको सारा नाम दिखाने वाला हूँ। आप बिल्कुल रिलैक्स रहो, डरना नहीं है। तो हमारा एग्जाम होता है 100 नंबर का। आप कहोगे ठीक है सर, 100 नंबर का एग्जाम होता है। ऑब्जेक्टिव हमारा 50 नंबर का होता है, सब्जेक्टिव हमारा 50 नंबर का होता है। ये जो 50 नंबर है इसमें क्या क्या पूछा जाता है वो सारा चीज अभी हम लोग देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव को भी दो तरीके से हमारे, है ना, एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलता है। एक आपका ग्रामर से देखने को मिलेगा, और एक आपका जो बुक है जो मैंने रेनबो नाम बताया यहाँ से मिलेगा। एक और आपका किताब चलता है, ये तो आपका मान लो रेनबो हो गया। और एक और आपका किताब चलता है बाबू, स्टोरी ऑफ इंग्लिश करके। क्या चलता है? स्टोरी ऑफ इंग्लिश करके। दरअसल 14-15 रुपए की किताब मिलता है, ठीक ना। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव 8 से 10 को निकलते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो 50 गो ऑब्जेक्टिव है इसमें टोटल 100 गो क्वेश्चन आएगा। कितना क्वेश्चन आएगा? 100 गो। बनाना कितना होगा भैया? 50 गो क्वेश्चन आपको मात्र बनाना होगा। ग्रामर से आपको 60 गो सवाल देखने को मिलेंगे, और दोनों बुक मिला के 40 गो सवाल आपको बुक देख मतलब बुक से देखने को मिलेगा। 40 गो ग्रामर से आपको 60 गो देखने को मिलेगा, यानी टोटल 100 गो हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कहोगे सर अच्छे से समझ गए हैं, मतलब यहाँ से 8 गो ऑब्जेक्टिव आएगा, यहाँ से 32 गो आएगा, यानी टोटल दोनों किताब मिला के 40 गो, यानी 21 गो चैप्टर इसमें पढ़ना है। इसमें टोटल 6 गो चैप्टर आपको पढ़ना है, यानी कि 27 गो चैप्टर आपको किताब वाला पढ़ना है। उसके बाद आपको ग्रामर वाला पढ़ना है। ठीक है, ग्रामर में बहुत सारे चैप्टर्स है, हमने लिखा है, आपको दिखाऊंगा, है ना। मैं लिख के ही दिखा दूंगा, लिखा क्या हूँ लिख के दिखा देता हूँ, है ना। आइए देखते हैं। बाकी आपको समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्टिव में 100 में 50 मारना है, तो बुक और ग्रामर दोनों मिला के। बुक का चैप्टर आपने सारा का सारा 27 चैप्टर है ना, समझ लिया है। अगर हम ग्रामर की बात करें बाबू, तो हमारा नाउन आता है, ठीक है, हमारा प्रोनाउन आता है, उसके बाद हमारा क्या आता है, हमारा वर्ब आता है। क्या आता है? हमारा वर्ब आता है। उसके बाद हमारा क्या आता है? एडवर्ब आता है। उसके बाद हमारा क्या आता है? एडजेक्टिव आता है, ध्यान से देखिएगा। फिर हमारा क्या आता है? प्रीपोजिशन, और उसके बाद कंजक्शन, और उसके बाद इंटरजेक्शन। क्लियर है। उसके बाद क्या आता है? ध्यान से देखना, ये हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच में 8 गो चैप्टर है, तो इसका नाम दे दिया गया है। इसका नाम क्या दिया गया है बाबू? पार्ट्स ऑफ स्पीच। कहोगे ठीक है, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये मैंने स्टार्ट कर दिया है, बेसिकली आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा ग्रामर करके, आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो सारा का सारा। बुक भी स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना, क्लियर तरीके से आप पढ़ सकते हो। मेरे से शाम के 6 बजे पढ़ाता हूँ, एक विकल्प 8 पे।
ठीक है। अब कौन कौन से चैप्टर बच जाते हैं, आइए हम लोग ध्यान से देखेंगे कि और कौन कौन से चैप्टर बच जाते हैं हमारे, ठीक ना। तो हमारा जो है सबसे इंपॉर्टेंट हमारा टेंस होता है, उसके बाद हमारा वॉइस होता है, और उसके बाद हमारा सा क्या होता है, हमारा नरेशन होता है। क्लियर है। तो ये 3 चैप्टर हमारा होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से हमारे ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे, कम से कम 12 से 15 सवाल देखने को मिलेंगे। उसके बाद हमारे पास जेरंड एक चैप्टर आ जाता है। कौन सा, तो हमारे पास एक जेरंड चैप्टर आ जाता है, ध्यान से देखना है, कहोगे ठीक है। उसके बाद आर्टिकल आपको पढ़ना है, कहिएगा बहुत बढ़िया सर। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, आपको मॉडल्स पढ़ना है, कहिएगा ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ना है भैया, उसके बाद क्वेश्चन टैग आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, क्वेश्चन टैग आपको पढ़ना है, ठीक ना। मेरे को सारा चैप्टर याद है क्योंकि मैंने बहुत स्टूडेंट को पढ़ाया, लाखों बच्चों को, ठीक है। फाइनली ये मेरा अपना खुद का चैनल है बाबू, ठीक है। तो यहाँ आप लोग सपोर्ट बनाना, बहुत जगह पढ़ा लिया, अब फाइनली यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना। तो क्वेश्चन टैग हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्या, सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट आपका ये रहा, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको एक क्वेश्चन पढ़ना होगा, ठीक है। कॉम्बिनेशनल सेंटेंस आपको पढ़ना है, यानी कॉम्बिनेशन सेंटेंस, 2 सेंटेंस दिया रहेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन बताना होगा। उसके बाद अब जो चैप्टर आता है जो आपको कुछ कुछ याद करना पड़ेगा, जैसे आपने कहा कि उल्टा वर्ड, मिलता जुलता वर्ड, यानी विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, तो सब भी आपके चैप्टर हैं लाडलियो, ठीक है। और लाडलो याद रख लेना। तो हमारा एंटोनेम्स है, जिसे हम लोग अपोजिट वर्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, तो जिसे हम लोग अपोजिट वर्ड कहते हैं, याद रख लीजिएगा, कहिएगा ठीक है सर। उसके बाद हमारे पास साइनोनेम्स है, क्या है, उसके बाद हमारे पास साइनोनेम्स है, यानी मिलता जुलता शब्द आपको लिखना होता है, जिसको समानार्थी शब्द कहते हो। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, याद रख लीजिएगा, सब्स्टिट्यूशन, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपको पढ़ना है। आप कहिएगा ठीक है सर। उसके बाद आपको इडियम्स भी आता है, इडियम्स एंड फ्रेसेस, आपको ये भी याद करना होगा। उसके बाद आपको ये भी याद करना पड़ेगा करेक्ट स्पेल्ड, है ना, यानी कि सही गलत स्पेलिंग करने वाला, तो करेक्ट स्पेल्ड, ठीक है ना, कहोगे ठीक है सर। तो इतना सारा चैप्टर्स आपको पढ़ना है, ग्रामर के अंदर में 20 से ज्यादा चैप्टर हो जाते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको पूरा ऑब्जेक्टिव का पाठ समझ में आ गया होगा। 50 नंबर अभी तक आप पूरा समझ लिए हो कि आपको कैसे लाना है। आपको बुक पढ़ना है लाडले, और फिर ग्रामर के सारे चैप्टर्स पढ़ना है, जो मैं खुद पढ़ाऊंगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, बिल्कुल डरना नहीं है। क्लियर है। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि देखो हर जगह से बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन बच्चे ना वो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाते इंग्लिश में बाबू। इंग्लिश इज टू टफ, मैं निगेटिव वे में ले रहा हूँ, इंग्लिश इज वेरी टफ मैं नहीं कहता, मैं टू टफ कहता हूँ। क्यों, क्योंकि मैं इसे निगेटिव वे में रहता हूँ, क्योंकि उन लड़कों के माइंड में थॉट आया है जो उसको गलत डायरेक्शन से सोच रहे हैं। अगर जो बच्चा कहेगा इंग्लिश इज वेरी इजी, ये पॉजिटिव वे हो गया, इंग्लिश आसान है, बट आपको अब तक कोई मिला नहीं है जो आपको इंग्लिश एकदम अच्छे से पढ़ा सके, हलवा बना सके सारे के सारे कॉन्सेप्ट का। तो मैं हूं आपका भाई है, आप 97, 96, 93, 90 मार्क्स लेकर आओगे, ये आपके भाई का दावा है, आपके लाडले भाई का दावा है, आपके मनीष भाई का दावा है, इतना याद रखना मेरे लाडलोस, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है या हिंदी पढ़ना है या हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स कुछ भी पढ़ना है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये ऐप डाउनलोड करना होगा। सबको ऐप डाउनलोड करना है। एक विकल्प हमारा ऐप का नाम है, यहाँ पर लिख देता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा है तो, एक विकल्प करके हमारा ऐप है, ठीक है, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक इजिली मिल जाएगा। उसके बाद क्लास खुलेगा मोबाइल नंबर डालने के बाद। तो अगर आर्ट ले हो तो 12th आर्ट चूज करना, साइंस ले हो तो साइंस चूज करना, स्पोकन बैच लेना स्पोकन चूज करना, 10th हिंदी मीडियम से हो तो 10th हिंदी मीडियम, अगर आपके भाई बहन होंगे तो। उसके बाद जैसे आपने मान लो ये सिलेक्ट कर लिया आर्ट्स या साइंस, फिर सेव करोगे, यहाँ पर सेव करते ही ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद पेड बैच में जाइएगा, मतलब आपको कोर्स लेना है तो आप पेड बैच में जाओगे। जैसे ही आप पेड बैच में जाओगे तो आपको इंटरफेस बहुत सारे कोर्स का खुलेगा। लाइक मान लो आपको हिंदी लेना है या इंग्लिश लेना है, तो यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना, यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करोगे, कहोगे ठीक है सर, मतलब खरीदने के लिए जाओगे, तो जितना प्राइस रहेगा जैसे 299 रुपया है, तो यहाँ दिखा रहा है। यहाँ से अगर आपके मोबाइल में पे फोन है, गूगल पे है, तो आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हो। अगर नहीं है, दूसरा से कराना है, तो यहाँ QR कोड दिया गया है, इस पे क्लिक करोगे तो एक बार खुल के आएगा QR कोड, इसको मोबाइल दूसरे मोबाइल से स्कैन करा के पेमेंट करा लेना बाबू। आई होप कि आपको समझ में आ गया है अब कोर्स आपको कैसे लेना है।
अब सर बता दो सब्जेक्टिव में 50 नंबर हम कैसे लेकर आएंगे। देखो मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं प्लानिंग भी सारा का सारा बताऊंगा, ठीक ना। तो ध्यान से देखिएगा कि आपके पहले सवाल में क्या आता है, दूसरा में क्या आता है, तीसरा में क्या आता है, ठीक ना। आइए बाबू, तो सबसे पहला हमारे पास सवाल है। पहला सवाल में हमारा ऐसे आता है, मतलब निबंध लिखने के लिए आता है ना। टोटल 6 गो सवाल रहेगा, एगो बनाना होगा, 8 नंबर तुम्हारा फिट, तुम्हारा 8 नंबर फिट कहोगे, ठीक है। 6 गो रहेगा, एगो कोई जैसे कि मान लो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, चाइल्ड लेबर हो गया, है ना, गैंग हो गया, गैंग रेप हो गया, या मान लो टूरिज्म हो गया, टूरिस्ट हो गया, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारा होता है ना। तो इस तरीके से कोरोना वायरस हो गया, मान लो दीपावली हो गया, होली हो गया, दशहरा, वो मैं बताऊंगा आगे कौन कौन इंपोर्टेंट है, वहीं से आएगा। उसका एक्सप्लेनेशन आता है प्रोज ले, ठीक है। प्रोज में 11 गो चैप्टर होता है ना, तो वहां से आपके कोई भी 4 गो दिया रहेगा, कोई एगो आपको बनाना होगा, कोई एगो मात्र बनाना होगा, 4 नंबर का 4 गो दिया रहेगा क्वेश्चन, कोई एगो बनाना है, तो आपका यहाँ पर 4 नंबर हो गया। उसके बाद पोएट्री, बुक में पोएट्री सेक्शन है जहां पर 10 गो चैप्टर है, तो उस 10 गो चैप्टर में से कोई भी 4 गो सवाल बना के देगा, एगो आपको बनाना है भैया, 4 नंबर तुम्हारा फिट है। मतलब 4 गो मतलब कोई यही को बनाना है, इसमें भी यही को बनाना है, इसमें भी यही को बनाना है, याद रखना। तो पहला क्वेश्चन में ऐसा, दूसरा में एक्सप्लेनेशन, तीसरा में भी एक्सप्लेनेशन, एगो 4 और जोड़ लो। जो चौथा क्वेश्चन है ऐसे या लेटर, हम तो कहेंगे ना, है ना, यहाँ पर ऐसे लिख दिया गया है, आई एम सॉरी, ठीक है, यहाँ पर लेटर नहीं एप्लीकेशन होना चाहिए था, कोई बात नहीं सर। तो मैं कहूँगा एप्लीकेशन की तैयारी करना इजी होता है, लेटर की तैयारी मत करना। अगर आप दोनों कर पाते हो, कैपेबल हो, आपको पढ़ने में मजा आता है, दोनों कर लेना। ये को लेकिन दोनों में कोई बनाना है, 5 नंबर तुम्हारा फिट हो जाएगा, तो 5 नंबर और ले लो। जो अगला हमारा सवाल है, यहाँ पर 5वां होना चाहिए था। जो 5वां नंबर का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आंसर होता है। इसके अंदर टोटल आपके 10 गो नंबर मिल जाते हैं। टोटल क्वेश्चन कितना होता है, 10 गो, कौ बनाना है, 5 गो, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी 5 गो क्वेश्चन बनाना है बाबू। 10 गो में 5 गो बनाना है, एक 2 नंबर का, यानी 2 बचे 10 नंबर, तो 10 नंबर और जोड़ लो। टोटल जोड़ लो, कितना हो गया, 8 4 12 4 16, 16 5 21, 10 31 नंबर हो गया। कितना हो गया, अब तक 31 नंबर हो गया। आपने ये भी समझ लिया कि कोना में क्या सवाल पूछेगा। अब बचा मात्र 19 नंबर, तो 19 नंबर को ध्यान से समझेंगे, है ना, छठा और 7वां क्वेश्चन को, ठीक है। आइए, छठा जो क्वेश्चन है हमारे पास, कितना नंबर बचा है लाडलो, 19 नंबर बचा है लाडलियो, याद रखना। तो 19 में 15 को घटा दो, ठीक है। ये जो 15 है ये हमारे पास छठा में पूछता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ छठा में दूसरा कुछ होना चाहिए था, छठा में कोई भी आपको मतलब एगो 5 नंबर का रहेगा, 3 गो सवाल बनाना होगा, 15 नंबर, यानी 6 गो सवाल में 3 गो बनाना है। जैसे पहला में समरी देगा, समरी में 4 गो रहेगा चैप्टर के नाम, कोई एगो पर लिखना होगा, प्रोज ले। फिर पोएट्री से कोई भी 4 गो चैप्टर के नाम, एगो पे समरी लिखना होगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर एगो आता है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो किताब बताया था 15 रुपया वाला, हाँ जहाँ से ऑब्जेक्टिव 8 को आता है, ठीक है, वहां से वो क्वेश्चन आंसर आता है, ठीक है। 5 10 15 मैच द फॉलोइंग आपको बनाना है। एक तरफ लेखक का नाम रहेगा, एक तरफ उसका वर्क रहेगा, यानी उसने क्या काम किया है। फिर उसके बाद ट्रांसलेट, ये भी 5 नंबर का। फिर मैच द फॉलोइंग, ये क्या है, एक तरफ चैप्टर का नाम और एक तरफ राइटर का नाम। ये वर्क है, ये दूसरा मतलब किताब उताब के नाम दे देगा इसमें, है ना, बुक वाला चैप्टर का नाम नहीं देगा, उसके अंदर जो चैप्टर का अंदर चैप्टर बात करी जाती है वो सब चीजें, कहो ठीक है। तो 2 को मिलान करने वाला, मतलब टोटल 6 गो सवाल में मात्र कोई भी 3 को बनाना है। आप 4 को नहीं बनाओगे, 3 को बनाना है, 5 3 15 नंबर, याद रख लेना। तो कोई 3 को आप बनाओगे, ठीक है, सब बनाने के चक्कर में मत पड़ जाना। 15 नंबर हो गया, बचा है मात्र 50 में 4 नंबर। कितना बचा है भाई, 4 नंबर बचा है। तो पैसेज आपको सीखना या प्रीसेस सीखना है। पैसेज क्या होता है, जिससे कि इतना दे देगा आपको एक कहानी, ठीक है बाबू। अब इसके अंदर में ए, इसके अंदर में बी सी डी और ई करके दे देगा क्वेश्चन, कोई भी 4 को बनाओ, 4 नंबर का हो गया। लेकिन ये प्रीसेस क्या होता है, 4 5 को वर्ड दिया रहेगा, मान लो यहाँ यहाँ यहाँ, उसको क्या कहेगा, वो कहानी बनाओ। तो आप कहोगे ये कहानी कौन बनाएगा सर, सोच ही नहीं पाएंगे। हम पैसेज बनाएंगे ना, हमारे पास क्वेश्चन दिया है, उसी में से ढूंढ ढूंढ के आंसर लिख देना है, सिंपल तो है सर, कहोगे ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरे 50 नंबर देख लिया। पहला सवाल 8 नंबर का, दूसरा 4 नंबर, तीसरा 4 नंबर, चौथा 5 नंबर, 5वां क्वेश्चन आंसर 10 नंबर, उसके बाद 15 नंबर का ये 3 को बनाना है कोई भी, फिर 7वां 4 नंबर का, जोड़ोगे टोटल तो हो जाएगा 50 नंबर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, याद रख लेना। ऐसे एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन, ये है लेटर या एप्लीकेशन, ये क्वेश्चन आंसर, और ये क्या है, समरी, मिलान करने वाला, ट्रांसलेशन, कोई भी बना लेना है 3 को। उसके बाद एक क्या है बाबू, 4 नंबर पैसेज, जो अभी सर ने बताया। तो टोटल जोड़ोगे तो हो जाएगा 50 नंबर। इस तरीके से आप इंग्लिश में लेकर आ सकते हो 100 नंबर,
है ना। याद रख लीजिएगा बाबू, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये चीज, क्योंकि ये चीज जो है वो आपको बना सकती है। मैं आपको पूरे साल गाइड करने वाला हूँ, बिल्कुल मचा दोगे, टेंशन नहीं लेना है। आप कहोगे सर हेल्पलाइन नंबर दे दो, मतलब नंबर दे दो 83 17 73 96 और 73। आपको एक नंबर दे दिया गया है, आप इस पे व्हाट्सएप करके सारी चीजें पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। स्पोकन बैच लेना है तो 299 रुपए में आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे अच्छे तरीके से और मचा दोगे। तो याद रख लेना, मैं लड़कों के लिए ही काम करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आज के लिए इतना ही। उसके बाद आपके सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, सब चीज मैं बताता रहूंगा। सब्सक्राइब कर लेना, आर्ट्स वालों हो तो एक विकल्प आर्ट सब्सक्राइब करना, साइंस वालों हो एक विकल्प साइंस सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू वेरी मच।